हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण फॉर्म के बारे में। अगर आप भी किसी क्लास में या फिर किसी कोर्स में हैं और अपने फॉर्म का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना चाहते हैं तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने से पहले, चाहे आपका फ्रेश फॉर्म हो चाहे रिन्यूअल हो, एक आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी अर्थात अनिवार्य है। इसके बिना आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जा पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाई फैक्ट टेक्सा। तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, लाइव और फ्रेश वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सही से आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करिए करना है। अगर गलत तरीके से आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका उसमें करेक्शन भी नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि आगे चल के आपका फॉर्म लॉगिन ही ना हो। अगर लॉगिन होता है, फॉर्म फिलअप होता है, तो ये भी हो सकता है कि आपका आगे चल के फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ओटीआर सबसे पहले कर लेना है। शुरू से मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया होगा या फिर आपने 9th में फॉर्म को फिलअप किया होगा, तो 10th में आपको क्या करना होता है, केवल रिन्यूअल करना होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने 11th में फॉर्म को फिलअप किया होगा तो 12th में आपको केवल रिन्यूअल करना होता है। इसी प्रकार से किसी कोर्स के आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया होगा तो सेकेंड ईयर में आपको बस उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन अर्थात रिन्यूअल करके सबमिट करना होता है। तो रिन्यूअल कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको शुरू से बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है, यूपी स्कॉलरशिप आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यूपी स्कॉलरशिप आपको सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, उसी पे आपको क्या करना है, विजिट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। कभी कभी सर्वर डाउन रहता है या फिर वेबसाइट में समस्या रहती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे समय लगता है ओपन होने में। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डेस्कटॉप साइट। क्या दिख रहा होगा? डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको इनेबल कर लेना होता है। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है अगर आप मोबाइल फोन से रिन्यूअल करने आ रहे हैं तो। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स का। इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आप क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। हम लाइव तरीके से वेट करते हैं, सारी चीज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव तरीके से करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ओपन हो गया। उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जो नए बच्चे फॉर्म फिलअप करने आएंगे पहली बार, उनको स्टूडेंट्स के ऑप्शन पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसके बाद से लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे भी रिन्यूअल वाले बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लॉगिन रिन्यूअल। ठीक है, यानी कि नवीनीकरण लॉगिन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें किसमें आपको क्लिक करना है, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये 12 के बच्चों के लिए है, ये आपके यूजी पीजी और डिप्लोमा के जितने बच्चे हैं उनके लिए है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड नर्सिंग बीसीए एमसीए डीएलएड एलएलबी जितने भी कोर्स हो गए, 9 10 11 12 को छोड़ दीजिए, उससे ऊपर के जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्स होते हैं उसके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अन्य राज्य वाले बच्चों के लिए होता है। तो आपका जो भी क्लास कोर्स होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको बता दिया। मैं इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का करने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप अगर 10th के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे, 12th होंगे तो यहाँ पे, और यूजीपी और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे, अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास और कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपने स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसको फिलअप करना होता है, रजिस्ट्रेशन संख्या जो होता है उसको फिलअप करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन पे आपको ओटीआर का नंबर फिलअप करना होता है। फिर से एक बार बता दूं कि ओटीआर सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, बिना ओटीआर के आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा। तो ओटीआर के वीडियो का लिंक, ओटीआर नंबर आपको कैसे मिलेगा, कैसे ओटीआर आपको करना है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। या फिर जाकर के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको देख लेना है, सही से आपको ओटीआर करना है। गलती करेंगे फिर मामला आगे चल के आपका फंस सकता है। ठीक है, ओटीआर करेंगे तो एक आपको ओटीआर नंबर मिलेगा, यूपी 25 और समथिंग आगे डिजिट रहेंगे। उस पूरे ओटीआर नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है। उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपने ओटीआर किया था, भूल गए हैं,
सपोज कीजिए कि आपने ओटीआर किया था और आप भूल गए हैं या फिर खो गया है आपका ओटीआर नंबर, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उस पर ओटीपी जाएगा, आपको अपना ओटीआर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, इजी सा प्रोसेस होता है। कभी कभी सर्वर डाउन रहता है, वेबसाइट में समस्या रहती है, तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह बच्चों का नहीं बन पाता है, तो आप ट्राई करते रहेंगे डेली बाय डेली, मॉर्निंग में कुछ दिन बाद आपको पासवर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपने सही तरीके से डिटेल्स वगैरह को फिलअप किया होगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश या फिर अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 का फॉर्म है, अर्थात ये इस बार का फॉर्म है और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा और ये सारे स्टेप्स आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का ऑटोमेटिकली पूरा ग्रीन करके आ रहा है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये वाला जो ऑप्शन है स्टेप 7 ये आपका ग्रीन ना करके आ रहा हो, यहां तक आपका ग्रीन करके आएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ बच्चों में ये भी एप्लीकेशन लॉक वाला ये भी ग्रीन करके नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जैसे भी आए ये ग्रीन आए या फिर ना आए इससे मतलब नहीं है। अब आपको करना क्या है इस बार थोड़ा सा ये समझ लीजिए। आपको यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगी, समांतर लाइन, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपका ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट होगा। आप रिन्यूअल करना है तो ये फ्रेश फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तभी आपका कंप्लीट होता है। ये भी आपका पहले से कंप्लीट होता है, ये भी आपका पहले से कंप्लीट होता है, ये भी आपका, ये सारे ऑप्शन आपके पहले से ही कंप्लीट होते हैं। बच्चों के सामने अब समस्या क्या आती है, कुछ बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा हो जाता है, अर्थात आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया होता है, तो कहते हैं कि सर हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे। तो अगर आपका एक्सपायर हो गया है किसी भी कोर्स के दौरान तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहेगा, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग जारी हुआ है। अब मान लीजिए जिन बच्चों ने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है उनको क्या करना है, आपको मालूम है कि आपके गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपको लगाना है, अर्थात उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कई बार रिलीज हुआ है, तो इस केस में मान लीजिए कि पिछली बार आपने अपना लगा दिया था और रिन्यूअल में ऑनलाइन आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इस केस में जब भी आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट करेंगे तो आप अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट दे देंगे। ऑनलाइन यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र सुधार करने का आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके ऑलरेडी टिक होंगे। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। इसी वाले ऑप्शन से पहले आपका फॉर्म फिलअप होता था जिससे आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक आपने कितने में कितना पाया था नंबर वगैरह, ठीक है, वो भी सारी चीजें। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका एडमिशन कब हुआ था, सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, जिस भी ईयर में होंगे, एडमिशन की डेट, फिर आपके फीस के डिटेल्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से फिलअप होती थी। अब रिन्यूअल में क्या कर दिया गया है, बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको बस क्या करना है, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करके उसके बाद से क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। लॉगिन करेंगे जैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, इसी में आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे और जांच के उपरांत ये जो आपका लॉक करना होता है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे, वेरिफिकेशन के काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। बस आपको ओटीआर करना है, फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पे क्लिक करके और आपको क्या करना है, अपना फाइनल प्रिंट निकालना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे संस्था है तो आवेदन प्रिंट करे, तो आपका फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई सारे बच्चों में, कई सारे कोर्स क्लास के बच्चों में समस्या भी देखने को मिल रही है। क्या समस्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे चलिए मैं इनका लाइव तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ। इनके में आ रहा है, पहले दूसरी समस्या आ रही थी, अब आ रहा है कि सॉरी देयर वाज एन एरर फेचिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इस प्रकार से करके समस्या आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपके सामने किसी और प्रकार का रीजन वगैरह आ रहा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ वेरिफिकेशन के काम वगैरह होते हैं, अप्रूवल के काम वगैरह होते हैं, आपके कॉलेज के द्वारा किए जाते हैं। जैसे वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है, और जिन बच्चों के कॉलेज के द्वारा अप्रूवल वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, वेबसाइट पे डेटा वगैरह अपडेट कर दिया गया है, उनका फाइनल प्रिंट भी निकल रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, और कई सारे बच्चों का नहीं निकल रहा है, तो इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना है। कुछ दिनों बाद आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। जैसे ही आपके कॉलेज के द्वारा अप्रूवल और वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल प्रिंट निकलेगा, 3 पेज का आपका ये फाइनल प्रिंट होता है। उसी में तीसरे वाले पेज पे आएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट्स दिए रहते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करने हैं। उसमें लिखा भी रहेगा कि आपको अपने अभिभावक अर्थात गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में सबमिट करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।